आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का भी कोई प्रश्न ना होते हुए 2 शब्दों को लेकर मजबूती और मजबूरी को मजबूती शब्द को आज हम चर्चा में सत्वगुण से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करेंगे और मजबूरी को एक राजसी तामसी स्थितियों से देखिए हमारी प्रतिदिन ही चर्चाएँ प्रकृति के 3 गुणों से संबंध रखते हुए ही आपके हमारे जीवन की विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का एक हम कार्य करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में सैद्धांतिक रूप से बार-बार समझाया गया है कि सत्वगुण का संग करो, ये मुक्तिदायक गुण है। उस मुक्तिदायक गुण को ही हम देखिए एक लाभदायक स्थिति से भी समझ सकते हैं और तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ देखिए बंधनदायक शास्त्रों में ही समझाई गई। अब तमोगुण को तो हम देखिए प्राय कहते हैं ये हानिकारक स्थिति है। यह हानिकारक स्थितियों का अभिप्राय कानून का उल्लंघन करने से है, क्योंकि कानून का उल्लंघन होते ही आपको में सजा मिलती है, दंड भुगतना पड़ता है और कोई गहरे कुछ संगीन उल्लंघन हो तो आपको में जेल भी डाल दिया जाता है। जबकि राजसी स्थितियों का देखिए बंधन भले ही कहा जाता है, लेकिन कोई दंडात्मक स्थितियां नहीं होती या यूं कहो कि ये समय की एक बर्बादी है। जीरो की स्थिति भी आप समझ सकते हो। देखिए सत्वगुण को आप जमा से समझ सकते हो, रजोगुण को जीरो की स्थिति से, क्योंकि रजोगुण में आपने जो कमाया खाया बराबर कुछ बचत नहीं। लाभ का मतलब बचत की स्थितियों से है। जब आप परोपकार के कार्य करते हो, यानी कि जब आपका सत्वगुण मजबूत होता है और सत्वगुण मजबूत होता है सत्संग करने से, गुरु के प्रवचनों को सुनने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से। देखिए जब-जब सत्वगुण में आपके हमारे जीवन में मजबूती आने लगती है, आपके हमारे व्यवहार में सत्वगुण मजबूत होगा तो परोपकार के कार्य करने की भीतर से ही एक प्रेरणा जगती है, देने की भाव जगते हैं। जब-जब रजोगुण आपका हमारे जीवन में छाले लगाने लगता है, आजकल तो देखिए 24वें साल की जो स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, अक्सर हम इन सभी स्थितियों को एक कभी-कभी आवारागर्दी से भी जोड़ सकते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में जहाँ तक कहा है ना कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, इनको भोग विषय समझो, आपके हमारा स्थूल शरीर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश समझो और स्थूल शरीर की तो 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा, कान, ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। उसी के लिए ही भाग-दौड़ करती है। आपका हमारा रजोगुण देखिए दिन भर छलांगे लगाता है। आप 2 के 4, 4 के 40, फिर तो 4000, 4 लाख, 4 करोड़, कितने गहरे तल पे आप और हम उतरते हैं। देखिए मैं कुछ शब्दों की स्थितियों को बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर संसारी भाषा में, ताकि बात को हमें समझ में आ जाए। शास्त्रों में तो देखिए शुद्ध रूप में स्थितियों पर प्रकाश डाला गया और उसी शास्त्रीय बातों को, सैद्धांतिक बातों को हम अपनी चर्चाओं में लेते हैं, ताकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का जो एक गूढ़ रहस्य है, जो लाभ हानि की जो एक स्थितियां हैं। अब यूं तो देखिए आर्थिक स्तर पर कोई भी मनुष्य हानि नहीं चाहता, लेकिन हम धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में निरंतर अपनी हानिकारक स्थितियों से ही जुड़ते जा रहे हैं।
देखिए, मैंने कहा ना सत्वगुण के बिना आपके मेरे जीवन में मजबूती आते ही नहीं। सत्वगुण का अभिप्राय बुद्धि से भी लिया जाता है और बुद्धि यहाँ सात्विक का मतलब क्या है कि आपका धर्म मजबूत हो, आपको अपने कर्तव्य पालन के प्रति एक निष्ठा भाव जगे कि आप अपने कर्तव्य कर्म को ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक निभाएँ। कभी-कभी देखिए, जब आप अपने कर्तव्यों को मजबूरी में निभाते हो, तो मजबूरी में किए गए वो जो कर्म है, कर्तव्य है, वो फिर आपका हमारा स्वभाव नहीं बनाते। यूँ तो देखिए कर्मकांड जब-जब आप लोभ से, भय से करते हो, भले ही ऐसे स्तर पर आप कुछ समय विशेष के आप अपना जीवन कुछ सकारात्मक सात्विक बनाते हो, लेकिन स्वभाव नहीं बनता। स्वभाव तभी बनता है जब श्रद्धा बनती है, ज्ञान पूर्वक किए जाते हैं। हम तो बार-बार कहते हैं, कर्म कांड आपको भले ही सत्वगुण में ले जाते हैं, आपको संसार से ऐसे रूप से थोड़ा अलग करते हैं, ताकि संसार क्या है, विषय भोगों का एक जमावड़ा है। इन राशि स्थितियों में आप और हम देखिए खोते जा रहे हैं। इस राशि स्थिति को ही हम एक मजबूरी भी कहते हैं। मजबूरी को आप दिखावा कहो, प्रदर्शन कहो, फैशन की स्थितियाँ कहो, एक देखा-देखी संसारी स्थितियाँ कहो। देखिए संसार में ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे परिवारों में भी देखी जाती हैं। मैं भी इस स्थितियों से कोई अछूता नहीं हूँ, मेरे परिवार में भी ऐसी स्थितियाँ होती हैं। लेकिन जब तक आप और हम अपनी गलतियों पर विचार नहीं करते, तो फिर गलतियों का सिलसिला निरंतर बढ़ता जाता है। इसलिए तो हम बार-बार कहते हैं, राइसी मनुष्य तो बार-बार गलतियाँ करता है, क्योंकि वो धुंध में रहता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश को हमें परमात्मा से जोड़ता है। यहाँ इसका एक भावार्थ है। सूर्य का प्रकाश का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। जब आपको एक तन के स्तर पर रखी हुई वस्तुएँ पूर्ण रूप से नज़र आती हैं, आप सही-गलत की पहचान रखते हो, लाभ-हानि की स्थितियों को आप परखते हो, जबकि राजसी स्थितियों को हम चाँद के प्रकाश से जोड़ते हैं। चाँद का प्रकाश तो देखिए धुंधला होता है, सूर्य के प्रकाश में आप पुस्तक पढ़ सकते हो, कॉपी-किताबों पर आप काम कर सकते हो। चाँद के प्रकाश में नहीं, चाँद का प्रकाश भले ही पूर्णिमा का चाँद हो, उस प्रकाश में भी आप कोई कॉपी-किताब लेकर पढ़ लिख नहीं सकते, शास्त्रों का स्वाध्याय कर नहीं सकते। ये चाँद का प्रकाश, पूर्णिमा का प्रकाश, ये एक संसारी स्थिति है। धुंध में ही आपका मेरा जीवन बीतता है। यानी कि आपका मेरा मिला हुआ जो एक कुल जो अधिकांश भाग है, वो राशि स्थितियों में ही बीतता है। और रजोगुण तो मैंने कहा, ये लगभग ज़ीरो की ही स्थिति है। आप जितना कमाते हो, उतना ही आप खा जाते हो। तो जीवन में कुछ बचत नहीं होती। मनुष्य योनि कमाने के लिए मिली है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी जो योग की स्थितियाँ हैं, साधना की स्थितियाँ हैं, जब तक आप कमाई नहीं करते, कमाई का मतलब कार्यशरीर शुद्ध करने से है। कार्यशरीर में शुभ संस्कार बनाने की स्थितियों से है। इन सभी स्थितियों के लिए तो देखिए आपको मैं आरंभिक स्तर पे, स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होता है। अब राजसी मनुष्य देखिए सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं। मानसिक स्तर पर ऋषि भोगों में आसक्ति उनको सत्संग एक श्रद्धापूर्वक करने नहीं देती। जो तो देखिए शास्त्रों में बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है, विरोध नहीं है। यदि बेमन से भी सत्संग नहीं होगा, तो भविष्य में आने वाले दिनों में फिर वो श्रद्धा भी बन नहीं सकेगी। देखिए बच्चे आरंभिक स्तर पर जब स्कूल जाते हैं, नर्सरी, प्ले
तो अक्सर बच्चे कुछ रोते-धोते ही जाते हैं, मजबूरी में ही जाते हैं। भीतर से कोई भौतिक ज्ञान के प्रति भी रुचि नहीं होती। लेकिन जैसे-जैसे कुछ बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, कुछ समय तक निरंतर स्कूल में जाने की एक प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तभी तो देखिए अरबिक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में लगभग एक सामान्य स्तर पर आगे उत्तीर्ण कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। अब फिर धीरे-धीरे उसका रोना-धोना बंद हो जाता है। कोई 7वीं, 8वीं, 10वीं में कोई बच्चा रोता-धोता नहीं था। इसका अभिप्राय यही है कि आपको फिर समझ आ जाती है। रजोगुनी मनुष्य को अभी समझ आती ही नहीं है। संसार मनुष्य को जल्दी समझ में आ जाता है। इसीलिए तो आज हमने मजबूरी शब्द को रजोगुण से जोड़ा है, संसार से जोड़ा है। अब संसार में रहते हुए तो आपकी हमारी मजबूरियाँ दिन भर बनी ही रहती हैं। जबकि मजबूती शब्द का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। जितना सत्वगुण मजबूत होगा, जितना ज्ञानमय स्थिति मजबूत होगी, उतना आपके हमारे कर्मों में सुधार आएगा। देखिए, जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है, तब तो आप और हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा से जुड़ने का एक आधार तैयार कर लेते हैं। जैसे आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। ठीक इसी तरह परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्व को नहीं सकता है। उस सत्ता की नज़दीकियाँ प्राप्त करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए को हमें सत्वगुण से जुड़ना है। सत्वगुण में जुड़ने का अभिप्राय उसमें मजबूती लानी है। बिना मजबूती लाए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनता ही नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों को लेकिन मैंने देखिए 2 शब्दों को एक आधार लिया है। मजबूती शब्द को सत्वगुण से जोड़ा है और मजबूरी शब्द को रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से आप तमोगुण से भी जोड़ सकते हो। लेकिन तमोगुण की स्थितियाँ तो कानून का उल्लंघन भी करवाती हैं, शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने पाप कर्म करवाने को बाध्य कर देती हैं। और तमोगुण में गिरने का कारण आपका मेरा बिगड़ा हुआ रजोगुण है। और रजोगुण बिगड़ने का कारण सत्वगुण की कमजोरी होता है। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझेंगे, लाभदायक स्थितियों का मतलब सत्वगुण का संग करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। इसलिए हम कहते हैं, राखो मुनात्मा स्थितियों से बचो, वो हानिकारक स्थितियाँ हैं। समय पे सो जाओ। देखिए मर्यादित नींद लेने की तो कोई शास्त्रों में निंदा नहीं है। योगी भी नींद लेता है, योगी भी भोजन ग्रहण करता है, वस्त्र पहनता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक समझेंगे, तभी तो शास्त्र कहते हैं, ज्ञानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक कर्म कांड करो। तो भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर में एक बार कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि कर्म कांड और ये जो श्राद्ध पक्ष की जो एक स्थितियाँ हैं, को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। ऊपरी-ऊपरी स्तर पर मजबूरी में करते हुए देखिए वो तात्विक स्थितियाँ, ज्ञानमय स्थितियाँ, वो भीतर में बुद्धि के स्तर पर रुकती नहीं है। जिसके फलस्वरूप देखिए, जब सूक्ष्म शरीर ही सुधरता नहीं है, तो फिर कारण शरीर तो और गहरी स्थितियाँ हैं। और जब कारण शरीर नहीं सुधरता, तो आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियाँ, यानी कि तमोगुण, रजोगुण की जो परछाई परमात्मा से विमुख किए हुए थी, आत्मा को, वो फिर विमुख बनी रहती है, संसार में उलझी रहती है, अटकी रहती है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में सर हम आप भाई-बहनों को देखिए, समय-समय पे बताते रहते हैं कि हमारी सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा हो या अन्य कोई भी वीडियो हो, बनाने का जो एक रिकॉर्डिंग का बोलने का जो एक स्थितियाँ हैं,
वो हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही करते हैं। क्योंकि मेरा तो देखिए पिछले लगभग 20, 27, 28 वर्षों से कुछ ऐसा स्वभाव बन गया है कि मैं 1, डेढ़, 2 बजे उठ जाता हूँ। इन सभी स्थितियों का ही मैं लाभ उठाते हुए शास्त्रों में एक गहरे तल पर अध्ययन करता हुआ शोध की स्थितियाँ बनाता हुआ, जो-जो बातें मेरे समझ में आ जाती हैं, उन बातों को ही मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। तो मैं देखिए, आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। फिर भी गलती होने की गुंजाइश मेरे भीतर भी बनी रहती है। फिर भी इन सभी स्थितियों को हम सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में बनाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में मेरी भी आप भाई-बहनों से विनती है कि रात को मौनात्मक स्थितियों से, हानिकारक स्थितियों से बचने के लिए रात को समय पे जल्दी सो जाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि दिन में जो राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, विषय भोगों की स्थितियाँ आपके इर्द-गिर्द जब मंडराती हैं, को हमें आकर्षित लगती हैं, उन स्थितियों से, उन मजबूरियों में आप और हम जितना अधिक बच जाएँगे, उतना आपका हमारा सतोवन मजबूत एक मजबूती पकड़ता है और मजबूत होते ही हमारे जीवन में आत्मा की सम्मुखता कर्म योग के रूप में, ज्ञान योग के रूप में, भक्ति योग के रूप सहज ही एक दिशा पकड़ लेता है, एक गति पकड़ लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा मिला हुआ जीवन सफल होने लगता है, सार्थक दिशा को छूने लगता है। तो ऐसी सभी सात्विक, शुभ, सार्थक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को भी यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधी कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी ही कही गई बातें जे भले ही दार्शनिक बातें भी को भावार्थ रूप में समझ नहीं आई हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।